करके प्रवचन को विराम देता हूँ। आज पाकिस्तान है ना कोई देश, आपत्ति पड़ने पर तो मर गए गाजर मुंड की तरफ काट दिए गए, सारी संपत्ति छोड़ के भगने के लिए बाद हुए। आपकी आंखें खुल जाएंगी। स्वतंत्र भारत में केसर के बागान को छोड़ करके हिंदुओं को भगना पड़ा या नहीं? लो जी, केसर के बागान केवल धन बटोरने तक रहेंगे, समाज की सेवा में धन का उपयोग नहीं करेंगे, वो धन छोड़ के भगना पड़ेगा। केसर के बागान छोड़ करके स्वतंत्र भारत में भगना पड़ा। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों ने 14 बार देश का विभाजन किया। मेरे पास सारी सूची है। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों ने 14 बार देश का विभाजन किया, 2.5 बीघा तक। इसका अर्थ क्या है? 2 बिंदु हम रखते हैं, प्रवचन को विराम देते हैं। गोवंश की हत्या में गुप्त या प्रकट जिस राजनेता का हाथ है उसको बहिष्कृत कीजिए, मानवता का विद्रोही बनाइए। जो गोरक्षकों को गुंडे कहने वाले राजनेता हैं उनको कहिए धिक्कार, तुम्हारे नाम पर तुम्हारे माता तुम्हारे पिता स्वर्ग में रोते होंगे। और सुप्रीम कोर्ट से कहलवाया गया गोरक्षक गुंडे। हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट मान उच्चतम न्यायालय जिसको कहते हैं, उससे 2 बार कहलवाया गया गोरक्षक गुंडे। एक प्रधानमंत्री ने कहा गोरक्षक गुंडे, वो हत्यारे हो गए, गुंडे नहीं, गोरक्षक हो गए गुंडे। उस देश में हम रहते हैं जहाँ के प्रधानमंत्री और जहाँ का न्यायालय कहता है वो हत्याक्षक गुंडे। इसका अर्थ क्या है? वो जानते हैं कि हिंदुओं से हमको कोई खतरा नहीं है, वोट के समय तक हमको देंगे ही नहीं। उनको मालूम होना चाहिए कि अगर हमने मानव बिंदुओं का अतिक्रमण किया, मर्यादा का अतिक्रमण किया, हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का, इनकी आस्था के गोवंश को नष्ट करने का प्रयास किया, जनता फेंक देगी, जनता स्वीकार नहीं करेगी। इनको बाध्य कीजिए, अपना जीवन इतना बुलंद कीजिए। आपके अस्तित्व राजस्व की रक्षा में जिनकी सहभागिता हो वही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति बने।